मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। मुझे पता है कि मुझे सुबह लेट नहीं उठना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सुबह अपने आलस्य को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे पता है कि मुझे वेट लॉस करने के लिए और अच्छी फिटनेस बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जब आपको लग रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने मन के वश में होकर उस काम को करते जा रहे हो, या आपको लगता है कि आपको ये अच्छा काम करना चाहिए लेकिन आपका मन नहीं है उस काम को करने का, तो इसका मतलब है कि आपका मन, आपकी इच्छाएं और आपका आलस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं, बुरे लोगों की संगत छोड़ना चाहते हैं, कुछ दिन तक छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर कभी ऐसा दिन आता है कि उनको वो नशा दिखाई देता है और वो ये सोच करके अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं कि चलो एक बार और कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है। सोचिए, अगर आप एक विद्यार्थी हो और आपने समय पर पढ़ना सीखना, समय पर सोना सीख लिया, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। हमारे मन की इच्छाओं की ताकत बहुत इंटेंस होती है और कभी कभी उनका लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमें उन इच्छाओं को पूरा करना ही पड़ता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। अगर आपको किसी काम को करने से बचना है या किसी काम को अपने आलस वाली या काम को टालने वाली आदत से बाहर निकल कर करना है, तो आपको इस वीडियो को अब लास्ट तक सुनना पड़ेगा। मान लीजिए आपको टीवी नहीं देखना, तो उस वक्त आप अपने आप को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप उस काम को नहीं करेंगे, आप केवल इतना सोचिए कि आप उस काम को सिर्फ अगली 5 मिनट तक नहीं करेंगे, या अगली 10 मिनट तक नहीं करेंगे, या फिर अगले 1 घंटे तक नहीं करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा कि आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दोगे कि हाँ, ये काम तो मैं करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में करूंगा। इसी तरह से जब जब आपको ये ख्याल आए कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करें। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है, तो केवल इतना सोचो कि मैं अगले 5 मिनट तक गुस्सा नहीं करूंगा, 5 मिनट बाद गुस्सा करूंगा। देखना, अपने आप 5 मिनट के बाद में आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। हमारी जो विल पावर होती है किसी भी काम को करने की या किसी भी काम को नहीं करने की, वो विल पावर एक मसल की तरह होती है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर अपना बेड ठीक नहीं करते। इट विल टेक हार्डली 1 और 2 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता बेड ठीक करने में। और एक्चुअल में आप उस टाइम बेड ठीक नहीं करोगे, आप उस टाइम अपनी विल पावर को ट्रेन करोगे, सेल्फ कंट्रोल करना सीखोगे। कितने लोग हैं जो खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन खाने के बाद में बर्तनों को सिंक में रखकर ही छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि अगली बार जब खाना बनाऊंगा तब बर्तन साफ कर लूंगा। कितना टाइम लगता है बर्तन साफ करने में? खाना बनाने में अगर 30 मिनट लगते हैं, तो बर्तन धोने में 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। और उस 3 मिनट में अगर बर्तन साफ कर लिया आपने, तो आप क्या करोगे? अपनी विल पावर को ट्रेन करोगे, अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाओगे। इस तरह से दिन में बहुत सारे काम हैं जो आपको करने चाहिए और जिनको करने में आपको हार्डली कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स लगते हैं। और जब आप सुबह से लेकर के शाम तक ऐसे बहुत सारे काम करोगे, मान लीजिए आपने ऐसे 15-20 काम कर दिए, तो एंड ऑफ द डे आप इन सभी एक्शंस की ड्यूरेशन को जोड़ोगे तो वो टोटल निकल के आएगी 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट्स। और इन 40-45 मिनट्स में आप क्या कर रहे हो? अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा रहे हो और अपनी विल पावर की मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जब कोई एक बंदा जिम जाता है ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, तो उसका भी एक एवरेज सेशन जो होता है वो 45 मिनट, 1 घंटे इस टाइप का ही होता है। और वही बंदा डेली 1 घंटा वर्कआउट करके, 45 मिनट वर्कआउट करके 5-6 महीने तक जब लगातार वर्कआउट करता है, या 1 साल तक जब वो वर्कआउट करता है, अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, तो उसकी फिटनेस अलग से नजर आती है। सेम चीज अप्लाई होती है हमारी विल पावर पे, हमारे सेल्फ कंट्रोल पे, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पे। आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इफेक्ट जो होता है ना, वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो अगर आप डेली 45 मिनट्स अपने आप को सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग दोगे या अपनी खुद की विल पावर को बढ़ाने की ट्रेनिंग दोगे, तो 1 साल के बाद में आप पर कितना असर पड़ेगा वो आप सोच भी नहीं सकते।
अगर आप कुछ दिन तक लगातार ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो चीज़ है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगी, आपकी आदत में ही आ जाएगी ये चीज़। एक बार एक नया राजकुमार था, वो पहली बार घोड़े पर बैठा। घोड़ा भी नया था और राजकुमार भी नया था। उसके गुरु ने उसको बोला कि जब भी कोई गड्ढा आए तो उस घोड़े की रस्सी को पीछे की तरफ खींचना और घोड़ा अपने आप जंप कर जाएगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। आगे जाकर के एक गड्ढा आया, उसने घोड़े की रस्सी को खींचा और घोड़े को बोला कि जंप कर जा। घोड़े ने उस गड्ढे को जंप कर दिया। फिर थोड़ी दूर आगे गया तो दूसरा गड्ढा आया। फिर उसने घोड़े की लगाम को पीछे खींचा और घोड़े को बोला कि चलो जंप कर, तो घोड़ा फिर से जंप कर गया। तीसरी बार फिर से एक गड्ढा आया और उस राजकुमार ने वही किया। घोड़े को फिर से उसने बोला रस्सी खींच के कि जंप कर, घोड़ा फिर से जंप कर गया। थोड़ी देर बाद में राजकुमार को नींद आ गई और एक दूसरा गड्ढा और आ गया सामने। अब क्या होगा? इस बार राजकुमार ने घोड़े को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन घोड़ा अपने आप उस गड्ढे को जंप कर जाता है। यही सेम चीज होती है हमारे दिमाग के साथ में, हमारी विल पावर के साथ में, हमारे सेल्फ कंट्रोल के साथ में। अगर आप 3-4 बार या इससे ज्यादा बार भी प्रैक्टिस करोगे किसी चीज की, तो वो अपने आप आपकी आदत में बन जाएगी। आप डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एकदम से कोई पहाड़ नहीं टूटता है, धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। और अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को करना सीख लिया, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप हासिल ना कर सको। बस फर्क इसी बात का है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं मिलता। जब एक लड़का सेना में भर्ती होता है तो उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको ट्रेंड किया जाता है, और वही फिर आगे जाकर के एक बहादुर सैनिक बनता है और दुश्मनों के साथ मुकाबला करता है, उनको हराता है। ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे बहुत सारी वीडियोज़। आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।